आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जिसे ना तो इतिहास की किताबों में बताया गया और ना ही किसी मंच से कभी बोला गया। बात करेंगे उन शब्दों की जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद लिखे, लेकिन जो कभी छापे नहीं गए, ना किसी अखबार में, ना किसी पाठ्यक्रम में। ये वो बातें हैं जो उनकी निजी डायरी के पन्नों में दर्ज थीं, जो चेतना को हिला देती हैं और सत्ता को असहज कर देती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बाबा साहब ने अपने सबसे निजी विचारों में क्या लिखा जो आज भी दुनिया से छुपाया गया है, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। शुरुआत करते हैं आज के सबसे अनसुने सच से। दोस्तों, जब भी बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, अधिकतर लोग उन्हें संविधान निर्माता के रूप में याद करते हैं। और ये सच भी है। उन्होंने भारत को ऐसा संविधान दिया जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को एक नई पहचान दी, एक इंसान होने का अधिकार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाबा साहेब सिर्फ एक संविधान निर्माता नहीं थे, वो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने सत्ता, धर्म, अर्थशास्त्र, जाति व्यवस्था, मनोविज्ञान और सामाजिक क्रांति, हर विषय पर गहराई से लिखा। उनके शब्दों में आग थी, लेकिन वो आग संविधान की इमारत में छुपी रह गई। आज हम जिन किताबों को पढ़ते हैं, जिन भाषणों को सुनते हैं, वो पूरा सच नहीं है। बाबा साहेब ने कई ऐसे लेख, नोट्स, भाषणों के ड्राफ्ट और प्राइवेट डायरी में दर्ज विचार लिखे थे जो आज भी पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं हैं। कुछ तो वक्त की धूल में खो गए, लेकिन कुछ जानबूझकर दबा दिए गए। लेकिन क्यों ऐसे शब्दों को दबा दिया गया जो एक सभ्यता को बदल सकते थे? क्या इसलिए क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ थे, या इसलिए क्योंकि वो सच बोलते थे बिना समझौते किए? दोस्तों, जब एक लेखक के शब्द दबा दिए जाते हैं तो सिर्फ पन्ने नहीं खोते, एक पूरा युग गुम हो जाता है। बाबा साहेब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके कई विचार या तो छपे ही नहीं या छपने नहीं दिए गए। कुछ को बहुत कट्टर कहकर रोका गया, तो कुछ को राजनीतिक रूप से खतरनाक बताकर दराजों में बंद कर दिया गया। अगर आपको लगता है कि बाबा साहेब के हर विचार को सामने लाना जरूरी है, तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि सिर्फ संविधान जानना काफी नहीं है, संविधान बनाने वाले की चेतना को समझना जरूरी है। कभी कभी कुछ बातें इतनी सच्ची, इतनी तेज और इतनी निडर होती हैं कि उन्हें छपने नहीं दिया जाता। बाबा साहब ने कुछ ऐसे ही दस्तावेज लिखे थे जिनमें क्रांति की चिंगारी थी, लेकिन सत्ता की किताबों में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। आपने शायद एनहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा होगा, एक ऐसा भाषण जिसे छापने से एक जातिवादी संस्था ने इनकार कर दिया था। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके बाद भी बाबा साहब ने कुछ और कड़वे सच लिखे थे। उन्होंने ब्राह्मणवाद के गहरे जड़ों को उजागर किया और जाति व्यवस्था के खिलाफ कोई हिंसक नहीं, बल्कि बौद्धिक विद्रोह का खाका खींचा था। लेकिन ये अंश कभी छप नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यह एक सीधा हमला था उन धार्मिक और सामाजिक ढांचों पर जिन्हें सत्ता पाल रही थी। कहा गया, यह बहुत अधिक आक्रामक है, यह लोगों को भड़काएगा। सोचिए दोस्तों, अगर वो बातें आज हर कॉलेज, हर गांव, हर घर तक पहुंचती, तो क्या भारत की सोच आज कुछ और नहीं होती? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें आज भी दबने ना पाएं, तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए, हमें पूरा सच चाहिए। ये सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं थी, ये एक सभ्यता सुधारने की कोशिश थी। बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया, तो उनका मकसद था हिंदू महिलाओं को अधिकार देना और पितृसत्ता के मंदिर को हिलाना। लेकिन संसद ने उन्हें ठुकरा दिया। हार नहीं मिली, अपमान मिला। और उस अपमान के बाद बाबा साहेब ने अपने ड्राफ्ट नोट्स में लिखा, मुझे हराया नहीं गया, मैंने सच कहने की कीमत चुकाई है। ये वाक्य शायद भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे सच्चा लेकिन सबसे छिपाया गया वाक्य है। इन नोट्स में नेहरू सरकार की चुप्पी पर भी सवाल थे, लेकिन इन्हें छापने से रोका गया, यह कहकर कि इससे राजनीतिक नुकसान होगा।
अगर सच कहने की कीमत बाबा साहब ने चुकाई, तो क्या हम उस सच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? वीडियो शेयर करिए ताकि अगली पीढ़ी को ये ना लगे कि बाबा साहब ने सिर्फ कानून लिखे, लड़ाई नहीं लड़ी। बाबा साहब ने एक अद्भुत लेख लिखा था, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, जिसमें उन्होंने करुणा और क्रांति के बीच संवाद स्थापित किया था। पर जो वर्जन आज हमें मिलता है वो अधूरा है। असल में बाबा साहब ने इसका दूसरा हिस्सा भी लिखा था, जिसमें उन्होंने धम्म की तुलना मार्क्सवाद की विफलताओं से की थी। उन्होंने बताया था कि जहां मार्क्सवाद हिंसा और वर्ग संघर्ष की बात करता है, वहीं बुद्ध का धम्म आंतरिक परिवर्तन और करुणा का रास्ता दिखाता है। लेकिन ये लेख छपा नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय वामपंथी ताकतों से टकराव का डर था, और शायद इसलिए सच को फिर से बंद कर दिया गया। सोचिए दोस्तों, अगर ये तीनों लेख आज की पीढ़ी को मिल जाते, तो शायद हम सिर्फ किताबों में संविधान पढ़ते हुए नहीं, बल्कि क्रांति जीतते हुए होते। अगर आपको लगता है कि ये बातें हर युवा तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करिए, बाबा साहब के हर विचार को आज़ाद करो। दोस्तों, अब तक हमने आपको बताया वो बातें जो बाबा साहेब ने लिखी लेकिन छपी नहीं। कैसे जाति का विनाश, हिंदू कोड बिल नोट्स और बुद्ध और मार्क्स जैसे लेख या तो रोके गए या इतिहास से गायब कर दिए गए, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच बहुत तेज था, बहुत कड़वा और सत्ता के लिए बहुत असहज। अब आइए आज बात करते हैं बाबा साहेब की डायरी के उन पन्नों की जो कभी दुनिया ने नहीं पढ़े। बाबा साहेब, जिन्होंने अपना हर लम्हा समाज के लिए जिया, वो रात को जब थककर बैठते थे तो अपने दिल की बात डायरी में लिखते थे। हर वो विचार, हर वो दर्द जो वो दुनिया से नहीं कह पाए, वो उन्होंने अपने शब्दों में बंद कर दिया। इन निजी दस्तावेजों में दर्ज थे वो विचार जो चेतना को हिला दें। इन डायरी नोट्स को बाद में उनके बेटे यशवंत अम्बेडकर और कुछ बेहद करीबी साथियों ने सहेज कर रखा। ये बातें किसी किताब में नहीं छपीं, किसी मंच पर नहीं बोली गईं, पर फिर भी सबसे ज़रूरी थीं। कुछ उदाहरण जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। अगर मुझे दूसरा जीवन मिले तो मैं सिर्फ शिक्षा का प्रचार करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। यह वाक्य उस आदमी का है जिसने राजनीति को औजार बनाया लेकिन शिक्षा को हथियार माना। हमें संविधान नहीं, चेतना की क्रांति चाहिए। सोचिए, जिसने संविधान रचा वो ही कह रहा है कि कानून से ज्यादा जरूरी है समाज की चेतना। क्यों? क्योंकि कानून तभी काम करेगा जब इंसान जागा हुआ होगा। भारत के लोग जब तक अपने भगवानों से डरते रहेंगे, तब तक स्वतंत्र नहीं होंगे। यह कोई धर्म का विरोध नहीं था, बल्कि उस भय और अंधविश्वास का विरोध था जो इंसान को गुलाम बनाता है। अब सोचिए, अगर ये बातें हर छात्र, हर शिक्षक, हर जागरूक नागरिक तक पहुंची होती, तो क्या आज हम सिर्फ भक्त, वोटर और डरने वाले लोग होते, या फिर विवेकशील, न्यायप्रिय और सवाल पूछने वाले नागरिक? तो फिर ये बातें छपी क्यों नहीं? क्योंकि ये बातें सिर्फ सिस्टम की आलोचना नहीं थी, ये सिस्टम को जड़ से बदलने की मांग थी। इन वाक्यों में वो सोच थी जो सत्ता को डरा देती है, और शायद इसलिए इन्हें किताबों से बाहर रखा गया और सिर्फ भरोसेमंद लोगों के पास सुरक्षित रखा गया। अगर आपको लगता है कि इन शब्दों को अब और नहीं दबाया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि हर युवा, हर गली, हर गांव बाबा साहेब की डायरी की वो अनछुई बातें पढ़ सके। कमेंट में लिखिए, हमें चेतना की क्रांति चाहिए। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कभी छप ही नहीं पाती, क्योंकि वो आग लगाती हैं मनुवाद के महलों में, पाखंड की दीवारों पर। आज चलिए बाबा साहेब के उन्हीं अनछपे शब्दों को सुनते हैं। बाबा साहेब ने जो लिखा वो छपा क्यों नहीं? इस सवाल के पीछे छुपा है 70 साल का सोचा समझा साजिशन मौन।
क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ लेखक नहीं थे, वो सोच पर हमला करने वाले विचार क्रांतिकारी थे। उनकी कलम तलवार नहीं थी, वो औजार थी जो सीधा मनुवाद की जड़ पर वार करती थी। उनके कई लेख, नोट्स, भाषण छापे ही नहीं गए। क्यों? क्योंकि जो झूठ राज करता हो वो सच से डरता है। बाबा साहेब ने ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और सत्ता की दिखावे वाली परंपराओं को बिना किसी डर के शब्दों में उधेड़ दिया। उनकी भाषा में कोई घुमाव नहीं था, वो आग उगलते थे। ऐसे विचार सत्ताधारी व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी होते हैं, इसलिए जो उन्होंने लिखा उसे दबा दिया गया, छापा नहीं, क्योंकि सच अगर किताब में आ गया तो लोग सवाल पूछने लगेंगे। आज जो बड़े पब्लिशर्स बाबा साहेब की किताबों से मुनाफा कमा रहे हैं, कभी वही कहते थे ये छापना जोखिम भरा है। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब की लेखनी ना झुकती थी ना बिकती थी, और यही बात नफा नुकसान की सोच में जीने वालों को चुभती थी। भारत में इतिहास वो नहीं लिखा गया जो सही था, बल्कि वो लिखा गया जो सत्ता को सही लगता था। जो शासक था वही महान बना, और जो उसे आईना दिखाता था उसे पाठ्यक्रम से बाहर फेंक दिया गया। जब बाबा साहेब ने इतिहास की परतें उधेड़ी तो डर था कि कहीं लोग असली इतिहास न जान लें, इसलिए उनके वो लेख जो झूठ के पर्दे फाड़ सकते थे दबा दिए गए। बाबा साहेब कोई सिस्टम के भीतर से सुधार वाले नहीं थे, वो सिस्टम को जड़ से चुनौती देते थे। उनकी आवाज दलित चेतना की बिजली थी, और जब ये आवाज शब्दों में ढलती थी तो धर्म, जाति, सत्ता सबकी चूलें हिल जाती थीं। इसलिए उन्होंने जो सच लिखा उसे नजरअंदाज किया गया, चुपचाप दफन किया गया। सोचिए, अगर बाबा साहेब की असली आवाज आज तक आप तक नहीं पहुंची तो आपने अब तक किसकी बात सुनी है? अगर आप मानते हैं कि सच को अब और नहीं दबाया जाना चाहिए तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि हर युवा, हर गली, हर गांव तक बाबा साहेब की दबी हुई आवाज गूंज उठे। नीचे कमेंट कीजिए जय भीम, नीचे शेयर कीजिए, क्योंकि हम इतिहास को बदलने नहीं उसे पूरा करने निकले हैं। इतिहास सिर्फ वो नहीं होता जो छप जाए, इतिहास वो भी होता है जो दबा दिया गया हो, जो आज भी किसी अलमारी में बन पड़ा है या किसी सरकारी फाइल में धूल खा रहा है। तो अब सवाल ये है, क्या बाबा साहेब की वो अनछपी बातें आज भी मिल सकती हैं? उत्तर है कुछ हद तक हाँ, पर पूरी तरह नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 1 to 17, प्रकाशक महाराष्ट्र शासन का शिक्षा विभाग। इन खंडों में बाबा साहेब की कई मूल पांडुलिपियां, भाषण और निजी नोट्स शामिल किए गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इनमें से कुछ हिस्से संपादित हैं, एडिटेड हैं, कुछ वाक्य हटा दिए गए हैं, और कई लेख तो केवल ड्राफ्ट रूप में ही छपे हैं। पूरा रूप आज तक सामने नहीं आया। कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर्काइव्स, अंबेडकर फाउंडेशन दिल्ली, इन जगहों पर आज भी बाबा साहेब की सैकड़ों अप्रकाशित फाइलें, ड्राफ्ट्स और निजी नोट सुरक्षित हैं। ये सिर्फ दस्तावेज नहीं, अगली पीढ़ियों का हक है। लेकिन इनमें से बहुत कुछ ना तो डिजिटल रूप में उपलब्ध है, ना ही किसी आम नागरिक को सुगमता से पढ़ने की इजाजत मिलती है। और सबसे दुखद बात, कोई ठोस सरकारी प्रयास नहीं हो रहा कि इन विचारों को दुनिया के सामने लाया जाए। अब बात सिर्फ इतिहास जानने की नहीं है, अब बात है इतिहास को पूरा करने की। अगर हम सच में चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों की असली ताकत समाज तक पहुंचे, तो हमें उन आवाजों को बाहर लाना होगा जिन्हें कभी साजिशन दबा दिया गया था, जो बातें कभी छपने नहीं दी गईं, जो फाइलें कभी प्रकाशित नहीं हुई, जो दस्तावेज कभी जनता तक नहीं पहुंच सके। वो सब आज भी हमारे अधिकार की चीजें हैं, हमारी विरासत हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। अब समय है उन किताबों को खोजने का, उन पन्नों को पलटने का, और हर उस विचार को सामने लाने का जिसे कभी दबा दिया गया था। क्योंकि इतिहास सिर्फ वो नहीं होता जो लिखा गया है, इतिहास वो होता है जिसे दबाया गया और फिर भी जिंदा रहा।
अगर आप मानते हैं कि ये बातें ज़रूरी हैं तो सिर्फ सुनकर मत जाइए, इसे शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और आवाज़ उठाइए। नीचे कमेंट में लिखिए अनलॉक अंबेडकर लेगेसी, दबी हुई बातें जिंदा करो। क्योंकि जब तक बाबा साहब की हर एक बात, हर एक छात्र, हर एक गांव, हर एक दिल तक नहीं पहुंचेगी, हम अधूरे रहेंगे और उनकी क्रांति भी। जय भीम, जय संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अमर रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक याद रखिए, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये संघर्ष की चिंगारी हैं। उन्हें जलते रहना चाहिए। धन्यवाद।